हेलो माय डियर चिल्ड्रन, गुड मॉर्निंग। आज हम लोग इस वीडियो में पढ़ेंगे आपकी क्लास 3rd EVS बुक का चैप्टर 4। ओके, वी नीड नेबरहुड्स। आप लोग कहाँ पे रहते हो? अपने नेबरहुड्स में रहते हो ना। नेबरहुड्स में क्या होता है? आपका पड़ोस। तो आपको पता है कि आप सब लोग अपने परिवार में रहते हैं, ठीक है ना। और जो आपके घर के आसपास जो लोग रहते हैं उनका भी एक परिवार होता है, ठीक है। आपने देखा होगा कि आपके घर के आसपास और भी घर हैं जिनमें भी लोग रहते हैं। तो आपके मोहल्ले में जो लोग रहते हैं वो आपके पड़ोसी होते हैं। तो उन सब को मिलाकर एक पड़ोस बनता है, तो उसको हम क्या कहते हैं? नेबरहुड्स। सभी लोग नेबरहुड में रहते हैं। वी लिव इन अ नेबरहुड। पीपल हु लिव इन अराउंड अस इन द सेम सराउंडिंग आर अवर नेबर्स। वी सेलिब्रेट बर्थडेज, फेस्टिवल्स एंड वेडिंग्स with our family, friend and the people in our neighborhood. Our neighbors can be varied as they may come from different states. Some might be from Punjab, whereas other might be from Rajasthan. Some might be from Tamil Nadu, while still other can be from Bihar. ठीक है। जब हम कोई भी कार्यक्रम अरेंज करते हैं, हमारे घर में कोई सेलिब्रेशन करते हैं, किसी का बर्थडे होता है, कोई त्यौहार मनाते हैं, हम किसी की शादी होती है, तो हम सभी लोगों को इनवाइट करते हैं ना। अपने फ्रेंड को बुलाते हैं, हम अपने पड़ोसियों को बुलाते हैं, अपने रिश्तेदारों को बुलाते हैं, तो हम सभी के साथ में सेलिब्रेशन करते हैं। तो उसी को हम क्या कहते हैं? एक अच्छा नेबर कहते हैं, एक अच्छा पड़ोसी कहलाता है वो। Our neighbors can be varies as they may come from the different states. हमारे जो नेबर्स होते हैं, हमारे पड़ोसी, वो अलग अलग स्टेट के होते हैं, अलग अलग राज्यों के रहने वाले होते हैं वो लोग। कोई पंजाब का होता है, तो कोई राजस्थान का होता है, कोई तमिलनाडु का होता है, तो कोई बिहार का होता है। यहाँ पे देखिए पिक्चर में भी बना हुआ है। यहाँ पे पंजाब फैमिली का पिक्चर है, यहाँ पे राजस्थान फैमिली का पिक्चर है, तमिलनाडु फैमिली का पिक्चर है और बिहार फैमिली का पिक्चर है। इन लोगों ने कैसे कपड़े पहने हुए हैं? सभी के कपड़े अलग हैं, डिफरेंट हैं, आपको दिख रहे हैं, ठीक है ना। तो ऑल दीज फैमिलीज स्पीक डिफरेंट लैंग्वेजेस, दे वेयर डिफरेंट क्लोथ्स, दे ईट डिफरेंट फूड, सेलिब्रेट डिफरेंट फेस्टिवल एंड वर्शिप डिफरेंट गॉड्स। तो इन लोगों की भाषाएं भी अलग अलग होती हैं, ठीक है, और ये कपड़े भी अलग अलग प्रकार के पहनते हैं, उनका खाना भी अलग होता है, तो उनके फेस्टिवल्स होते हैं वो भी अलग होते हैं, और उनकी जो गॉड की पूजा करने का जो तरीका होता है वो भी अलग होता है। हाउ वी कैन बिकम गुड नेबर्स। अब हम क्या पढ़ेंगे कि हम अच्छे पड़ोसी कैसे बन सकते हैं, हमारी कौन कौन सी अच्छी आदतें होनी चाहिए। फर्स्ट है कीप योर नेबरहुड ग्रीन बाय प्लांटिंग ट्रीज इन योर सराउंडिंग्स। हमको क्या करना चाहिए? अपने आस पड़ोस में बहुत सारे पेड़ लगाना चाहिए, जिससे कि हमारा आसपास का वातावरण हरा भरा रहे। ओके, आप लोग लगाते हो अपने घर के आसपास पेड़। ये देखिए यहाँ पे पिक्चर भी बना हुआ है, ये बच्चा यहाँ पे प्लांट लगा रहा है। सेकंड पढ़ेंगे कीप योर नेबरहुड क्लीन बाय नॉट थ्रोइंग वेस्ट इन योर सराउंडिंग्स। आपको अपने आस पड़ोस में कचरा नहीं फेंकना चाहिए और अपने आस पड़ोस की जगह को आपको साफ रखना चाहिए। देखिए ये लड़की क्या कर रही है? कचरे को डस्टबिन में फेंक रही है। आप लोग फेंकते हो आपके कचरे को डस्टबिन में? हेल्प योर नेबर्स व्हेनेवर दे नीड हेल्प। हमको अपने पड़ोसियों की हेल्प करना चाहिए, जब भी उनको हमारी ज़रूरत हो तो उनकी हमको हेल्प करना चाहिए। पार्टिसिपेट एंड स्टिकली इन योर कम्युनिटी एक्टिविटीज़। हमको अपने पड़ोस में सामुदायिक गतिविधियों में भाग लेना चाहिए। ओके, आगे देखते हैं। डोंट डैमेज और डिस्ट्रॉय द पार्क एंड गार्डन मेड फॉर पब्लिक यूज़। हमको पार्क या गार्डन में किसी भी पेड़ पौधे को डिस्ट्रॉय नहीं करना चाहिए, उसको नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए। डोंट प्ले लाउड म्यूजिक ऑन टीवी लेट एट नाइट एज इट विल डिस्टर्ब द नेबर्स। और हमको कभी भी लाउड म्यूज़िक नहीं सुनना चाहिए और देर रात तक टीवी नहीं देखना चाहिए, जिससे कि हमारे पड़ोसियों की नींद डिस्टर्ब हो। ओके, ऐसा कोई भी काम नहीं करना चाहिए जिससे कि हमारे पड़ोसियों को हमसे परेशानी हो। मेंटेन द पीस फॉर योर नेबरहुड। हमको हमेशा अपने पड़ोस में शांति बना के रखना चाहिए।
कीप अ वॉचफुल आई ऑन द एंटर नेबरहुड, और हमको अपने पड़ोस पर नज़र रखना चाहिए। हेल्प दोज हु हैव मेट विद एन एक्सीडेंट, कॉल एन एम्बुलेंस टू टेक द पर्सन टू द हॉस्पिटल, और हमको उन लोगों की मदद करना चाहिए जिसका एक्सीडेंट हो गया हो, और हमको एम्बुलेंस बुलाना चाहिए और इंजर्ड पर्सन को हॉस्पिटल ले जाना चाहिए। टेक केयर ऑफ पब्लिक प्रॉपर्टी इन योर नेबरहुड, और हमको अपने आस पड़ोस में सार्वजनिक संपत्ति का ध्यान रखना चाहिए। पब्लिक प्रॉपर्टी की हमेशा हमको केयर करना चाहिए। तो ये होती हैं अच्छे पड़ोसी बनने की अच्छी आदतें। तो इस टाइप से हम अपने आसपास के वातावरण को साफ रख के और शांति का माहौल बनाकर हम अपने आस पड़ोस को अच्छे से रख सकते हैं। We see all kind of people in our neighborhood. These may be old, poor, sick or differently abled. हम अपने पड़ोस में कई प्रकार के लोग देखते हैं। उनमें से कुछ बूढ़े लोग भी रहते हैं, कुछ गरीब लोग भी रहते हैं, कुछ बीमार लोग भी हो सकते हैं। ठीक है, तो वी शुड शेयर थिंक विद देम, केयर फॉर देम एंड हेल्प देम लिटिल एज दिस विल मेक देम हैप्पी। को क्या करना चाहिए, उनके साथ अपनी चीज़ें शेयर करना चाहिए, उनकी केयर करना चाहिए, उनसे जाके बात करना चाहिए, उनके साथ टाइम स्पेंड करना चाहिए, उनकी हेल्प भी करना चाहिए। इससे क्या होगा कि उनको हैप्पी फील होगा, उनको अच्छा फील होगा और वो खुश रहेंगे। दे टू फील हैप्पियर व्हेन वी स्पेंड टाइम एंड शेयर द थिंग्स। जब उनको अच्छा लगेगा जब हम उनके साथ टाइम स्पेंड करेंगे और उनके साथ अपनी चीज़ों को शेयर करेंगे। When the people around us feel happy, we feel happier and the world become a better place to live in. जब लोग खुश रहेंगे, जब सभी लोग खुश रहेंगे तो हम खुश रहेंगे और दुनिया में रहने के लिए एक बेहतर जगह हम बना पाएंगे। ओके, ओल्ड एज होम। ओल्ड एज होम में कौन लोग रहते हैं? वी शुड विजिट द ओल्ड एज होम वेन एवर वी हैव टाइम। हमको जब भी टाइम मिले हमको ओल्ड एज होम में घूमने के लिए जाना चाहिए। ओल्ड एज होम में वृद्ध लोग रहते हैं। ठीक है, ये देखिए पिक्चर में, उनके साथ हमको टाइम निकाल के उनसे मिलने के लिए जाना चाहिए। वो लोग अकेले होते हैं। ठीक है, दीज होम्स आर फॉर दोज हु डू नॉट हैव एनीवन टू लुक आफ्टर देम। ये होम्स इसके लिए रहते हैं जिनकी देखभाल करने के लिए कोई नहीं रहता है। There are many old people who are put there as their children find them a burden. Although in an old age home there are nurses to take care of these people, they still need us spend time with. तो ओल्ड पीपल वहाँ पे रहते हैं और हमको क्या करना चाहिए, उनसे जाके मिलना चाहिए, उनसे बात करना चाहिए। और वहाँ पे क्या रहता है, नर्स भी रहती हैं उनकी टेक केयर करने के लिए, और उनको जितनी भी चीज़ों की ज़रूरत होती है उनको ओल्ड एज होम में सारी चीज़ों की व्यवस्था होती है। तो उसको कहते हैं ओल्ड एज होम। ओके, ऑर्फनेज मीन्स होता है अनाथ आश्रम। जिन बच्चों के पेरेंट्स नहीं होते हैं वो लोग ऑर्फनेज में रहते हैं। ऑर्फनेजेस आर पब्लिक इंस्टीट्यूशन फॉर द केयर ऑफ ऑर्फन्स, दैट इज चिल्ड्रन हु डू नॉट हैव पेरेंट्स। वी शुड डू समथिंग फॉर द ऑर्फनेज। यू कैन सेलिब्रेट योर बर्थडे विद दीज चिल्ड्रन और इन्वाइट them to your house for your birthday celebration. You can also ask friends and relatives to do same if they wish you. तो ऑर्फनेज में ऐसे बच्चे रहते हैं जिनके पेरेंट्स नहीं होते हैं, तो हमको क्या करना चाहिए, वहाँ पे हमको जाना चाहिए और वहाँ के बच्चों से मिलना चाहिए। ठीक है, आपका जो बर्थडे होता है, बर्थडे सेलिब्रेशन में उन बच्चों को आपको बुलाना चाहिए उनके घर पे, आपके घर पे उनको इनवाइट करना चाहिए। ठीक है, जिससे उन बच्चों को बहुत अच्छा लगेगा और आप उन बच्चों की हेल्प भी कर पाएंगे। ठीक है ना, अब हम आगे पढ़ते हैं। आगे क्या लिखा हुआ है, डिफरेंटली एबल्ड। डिफरेंटली एबल्ड मीन्स होता है निःशक्तजन, मतलब जो बच्चे
अपने आप से खुद का काम खुद नहीं कर पाते हैं, किसी के ऊपर डिपेंड होते हैं, तो उनको डिफरेंटली एबल्ड में आते हैं वो। जैसे कि ब्लाइंड बच्चे, जो बच्चे अंधे रहते हैं, वो अपना काम कैसे करेंगे, अपनी पढ़ाई कैसे करेंगे, तो वो अपने दूसरों के ऊपर डिपेंड रहते हैं वो। देयर आर मैनी इंस्टीट्यूशन अराउंड द सिटी दैट हेल्प डिफरेंटली एबल्ड चिल्ड्रन। तो ऐसे बच्चों के लिए बहुत सारी संस्थाएँ हैं सिटीज़ में जो ऐसे बच्चों की देखभाल करते हैं और उनको पढ़ाते हैं। वी कैन विजिट दीज एंड आस्क देम हाउ वी कैन हेल्प देम। तो आपको वहाँ पर भी जाना चाहिए, ठीक है ना, और वहाँ के बच्चों से आपको पूछना चाहिए कि उनको आपकी किस टाइप से वो आप उनकी हेल्प कर सकते हो। We can spend time these types of children as people generally shun them and do not want to spend time with them। और आपको उनके साथ अपना टाइम स्पेंड करना चाहिए, ठीक है। उनसे आपको पूछना चाहिए कि उनको कोई परेशानी तो नहीं है यहाँ पर, आप उनकी हेल्प कैसे कर सकते हो। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए एग्जाम्पल ऑफ एन इंस्टीट्यूशन दैट टेक केयर ऑफ सच पीपल इज अ ब्लाइंड स्कूल। जैसे कि ब्लाइंड स्कूल है, ये ब्लाइंड स्कूल का पिक्चर भी बना हुआ है यहाँ पे। देखिए यहाँ पे एक अंधा बच्चा है, खड़ा हुआ है, ये स्कूल जा रहा है। द ब्लाइंड स्कूल प्रोवाइड एजुकेशन। जो ब्लाइंड स्कूल में क्या होता है, ऐसे बच्चों को, अंधे बच्चों को पढ़ाया जाता है, ट्रेनिंग दी जाती है। रिहेबिलिटेशन ऑफ ब्लाइंड चिल्ड्रन एंड ऑल्सो वर्क फॉर द प्रिवेंट ऑफ ब्लाइंडनेस, ठीक है ना। तो ये बच्चे जो रहते हैं वो काम करते हैं, यहाँ पे इनको ट्रेनिंग दी जाती है। ये लोग कुछ बनाते हैं, क्या बनाते हैं वो, द चिल्ड्रन हेयर एंड टॉट टू मेक कलरफुल कैंडल्स। ये कलरफुल कैंडल्स बनाते हैं और आर्टिफिशियल ज्वेलरी बनाते हैं और उसके बाद में उनको बेचते हैं। दे होल्ड ऑफ अ फेयर एवरी दिवाली टू सेल द कैंडल्स मेड बाय दीज चिल्ड्रन। तो एवरी दिवाली, हर दिवाली पे इन लोगों के द्वारा जो कैंडल्स बनाई जाती हैं वो बेची जाती हैं। तो हमको उनको ख़रीदना चाहिए जिससे कि उन बच्चों को प्रोत्साहन मिले। पीपल फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड कम टू बाय दीज कैंडल्स एज दे आर द सपोर्टिंग सच चिल्ड्रन। तो ऐसे बच्चों को हमको सपोर्ट करने के लिए उनकी बनाई हुई चीज़ों को खरीदना चाहिए। फेबुलस फैक्ट। फ्लैगलेस फैक्ट में क्या लिखा हुआ है, ब्रेल इज अ सीरीज ऑफ रेस्ट डॉट्स दैट कैन बी रीड विद द फिंगर्स बाय पीपल हु आर ब्लाइंड। इट वाज इन्वेंटेड बाय लुईस ब्रेल ऑफ फ्रांस एंड हैंस द नेम ब्रेल। ब्रेल उठे हुए डॉट्स की एक श्रृंखला होती है जिसको उंगलियों से पढ़ा जा सकता है। किसके द्वारा, जो अंधे बच्चे होते हैं उनके द्वारा इसको पढ़ा जा सकता है। इसको किसने इन्वेंटेड किया था, इसका आविष्कार फ्रांस के लुई ब्रेल के द्वारा किया गया था और इसका नाम इसीलिए ब्रेल रखा गया। ओके, अंडरस्टैंड। ये जो लोग अंधे बच्चे होते हैं उनके लिए ये ब्रेल लिपि का निर्माण किया गया था, जो कि फ्रांस के रहने वाले ब्रेल ने किया था, एक व्यक्ति हैं। तो इसमें क्या होता था, बच्चों को पढ़ने में आसानी होती थी और इसके जो डॉट्स होते थे उठे हुए उभरे हुए शब्द लिखे रहते थे इसमें, जिसके द्वारा वो उंगलियों से टच करके इनको पढ़ा करते थे। ओके, पढ़ेंगे हम टेस्ट योरसेल्फ। अब हम पूरे लेसन में हमने क्या क्या पढ़ा एक बार हम रीडिंग कर लेते हैं। नेबर्स कैन बी फ्रॉम वेरिड बैकग्राउंड। पड़ोसी विभिन्न पृष्ठभूमि से हो सकते हैं, अलग अलग प्रकार के पड़ोसी हो सकते हैं। People who live around us in the same surroundings are our neighbors। People जो लोग हमारे अराउंड में रहते हैं हम उनको नेबर्स कहते हैं, वो हमारे पड़ोसी होते हैं। वी शुड बिकम गुड नेबर्स। हमको एक अच्छा पड़ोसी बनना चाहिए। नेबर्स कैन बी ओल्ड, पुअर, सिक और डिफरेंटली एबल्ड। जो पड़ोसी होते हैं वो उनमें से कुछ बूढ़े भी हो सकते हैं, कुछ बीमार भी हो सकते हैं, कुछ गरीब भी हो सकते हैं। अलग अलग प्रकार के पड़ोसी होते हैं। ओल्ड एज होम आर होम्स दैट हाउस ओल्ड पीपल who do not have anyone to look after them। ओल्ड एज होम किसके लिए बनाए गए हैं, वृद्धाश्रम जो लोग अकेले रहते हैं और उनकी देखभाल करने के लिए कोई नहीं होता है, तो वो लोग ओल्ड एज होम में रहते हैं।
ऑर्फनेज टेक्स केयर ऑफ चिल्ड्रन हु डू नॉट हैव पेरेंट्स। ऑर्फनेज में कैसे बच्चे रहते हैं जिसके पेरेंट्स नहीं होते हैं। ऑर्फनेज मीन्स क्या होता है, अनाथ आश्रम। जो बच्चे अनाथ होते हैं वो ऑर्फनेज में रहते हैं, वहाँ पे उनकी देखभाल होती है और उनकी केयर होती है। देयर आर मैनी इंस्टीट्यूशन अराउंड द सिटी दैट हेल्प डिफरेंटली एबल्ड चिल्ड्रन। शहर में बहुत सारी शाखाएं हैं जो ऐसे बच्चों की हेल्प करते हैं। ओके, समझ में आया आपको लेसन। अब हम इसके क्वेश्चन आंसर नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे और आप लोग भी कोशिश करना क्वेश्चन आंसर करने की। ओके बच्चों, बाय।